दोस्तों, जब भी हम कहीं वीडियो देखते हैं कि फ़लाँ बंदा जो है वो हार्वेस्टिंग कर रहा है, अपने घर में अपने गार्डन में सब्जियां उगा रहा है, तो हमारे अंदर भी एक लहर सी जागती है कि हमारा भी एक गार्डन होना चाहिए, हमारे घर में भी सब्जियां उगनी चाहिए, हमारे गमलों में भी, हमारे ग्रो बैग्स में भी सब्जियां उगनी चाहिए। और जो वो सब्जियां हार्वेस्ट करते हैं उसके पीछे उनकी बहुत सारी मेहनत कार फरमा होती है। तो हर एक बंदे का ड्रीम है कि उसका भी गार्डन हो, लेकिन कुछ लोगों के पास जगह की कमी होती है, वक्त की कमी होती है। लेकिन ये शौक़ वाली चीज़ें होती हैं, इसको हम जगह को भी मैनेज कर लेते हैं। अगर करना चाहें तो गमले रख लें अपनी छतों पर, या कहीं भी अपना छोटा मोटा लॉन बना के हम इससे अपना काम चला सकते हैं। क्यारी बना के वहाँ पे भी सब्जियां लगा सकते हैं। आपको पता है इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जितनी देर तक हम अपने घरों में सब्जियां नहीं उगाएंगे तो फ़ायदा हमें होने वाला नहीं है जी। तो अगर बात करें सब्जियां उगाने की, तो सबसे बेहतरीन अगर साल में टाइम माना जाता है तो वो बरसात का है। यानी मानसून के मौसम में हम कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं, और सब्जियां लगाने का ये बेहतरीन टाइम ही बरसात का टाइम होता है। जब हम फरवरी और मार्च में सब्जियां लगाते हैं तो उसका फल हमें अभी तक मिल रहा होता है, यानी जुलाई अगस्त तक हम उससे सब्जियां लेते हैं। तो अब टाइम वो आ जाता है कि हम अगले अपने 4 से 5 मंथ के लिए जो प्लानिंग है वो शुरू कर लें, ताकि जो दिसंबर तक जाते जाते हमें सब्जियां हमारी क्यारी से, हमें किचन गार्डन से ही मिलती रहें। तो ये सबसे बेहतरीन टाइम फरवरी मार्च में हमने लगा ली। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर तक जो सब्जियां लग सकती हैं वो सब्जियां आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज 18 ऐसी सब्जियां मैं आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कितने इंच के गमले में उसको लगाना है, अगर क्यारी में लगाना है तो वो कौन सा तरीका है। और बाद में बोनस टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगा कि आप इन सब्जियों की केयर करके इससे जल्दी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग किस तरह से ले सकते हैं। इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि कौन सी सब्जी को कितने दिन लगते हैं, कितने इंच के गमले में वो ग्रो होती है, सीडलिंग का टाइम कौन सा है, पनीरी किस सब्जी की पहले लगानी है और बाद में उसको कन्वर्ट किस तरह से करना है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो इसलिए गुजारिश की जाती है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले जो हमारे पास जी सब्जी है वो है जी टमाटर। 60 दिन के अंदर ये फल देने वाली सब्जी है, और इसको हम छोटे गमले में भी ग्रो कर सकते हैं, यानी 12 इंच के गमले में भी इसको हम लगा सकते हैं। अगर हम इसको लगाएंगे तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर इसकी सीडलिंग से हमारे जो पनीरी तैयार हो जाएगी, तो फिर हम इसको अपने गमले में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि एक गमले में सिर्फ एक ही पौधा लगाएं, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद दूसरी जो हमारे पास सब्जी है, जिसे हमें देसी कद्दू भी कहते हैं, हलवा कद्दू भी कहते हैं, पंपकिन भी कहा जाता है। अगर हम इसकी सीडलिंग करें तो 2 हफ्ते इसमें लगते हैं इसको जर्मिनेट होने में, यानी 10 से 15 दिन के अंदर अंदर इसके बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। फिर इसको हम 24 इंच से लेकर उससे बड़े गमले में ही ग्रो कर सकेंगे, उससे छोटा गमला नहीं लेना। ये गलती आपने हरगिज़ नहीं करनी। 24 इंच के गमले के बगैर ये आपको नहीं दे सकता। अगर तो ये सब्जियां जो होती हैं बेल वाली, इनको हम अगर ज़मीन में लगाएं तो बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन अगर हमारे पास जगह की कमी है, तो अगर हमारा शौक़ है कि गमलों में ही उगाएं, तो हम 24 इंच से बड़ा गमला ही इसका लें। 90 दिनों में ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है। 1 महीने के अंदर अंदर इसके ऊपर फूल आ जाते हैं, मेल फूल भी आते हैं और फीमेल फूल भी आते हैं। तो आप जब इसके ऊपर मेल और फीमेल फूल आ जाएं तो ऊपर से इसको कटिंग करना ना भूलिए, ताकि जो फीमेल फूल हैं वो ज़्यादा इसके ऊपर बन जाए। और मेल फूल का काम सिर्फ इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का ही काम करना होता है, और उसके बाद उसका कोई काम नहीं होता। फीमेल फूल जितने ज़्यादा होंगे उतना फल इसके ऊपर लगेगा। तीसरे नंबर पर है जी भिंडी। बरसात में इसे आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसके अपने बीज ले लेने हैं, कोशिश करनी है 1 रात के लिए भिगो के रखते हैं। 1.5 इंच इसको सीडलिंग ट्रे में नीचे दबा देना है, और उसके ऊपर मिट्टी आपने कर देनी है। तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर ये बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। 40 से 50 दिन के बाद इसके ऊपर फूल आ जाएंगे, और आपको 10 दिन बाद इंशाल्लाह इससे आपको भिंडी मिल जाएगी जो आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। और आप तकरीबन इससे 2 से 3-4 मंथ तक जो नेक्स्ट आने वाले हैं सर्दियों तक, इससे आप फल ले सकते हैं, भिंडी इससे हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जो सब्जियां मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये बेल वाली सब्जियां मोस्टली हैं, और इनकी ग्रोथ जो है वो बारिशों में, बरसात में, यानी जुलाई अगस्त सितंबर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसमें पहली सब्ज़ी का नाम, यानी हमारे इस लिस्ट की चौथी सब्ज़ी का नाम लौकी है। जुलाई से अगस्त तक बेहतरीन टाइम लौकी लगाने का, यानी कद्दू भी इसे हम बोलते हैं, लेकिन लौकी इसका बेहतरीन लफ्ज़ इसको लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं। बड़े गमले में ही इसे लगाएंगे। जो भी बेल वाली सब्ज़ी है हमेशा याद रखिएगा उसको 24 इंच से बड़े गमले में लगाएं। 2 हफ्तों के अंदर अंदर इसके बीज जर्मिनेट
जर्मिनेट हो जाते हैं जो आप सीडलिंग ट्रे में लगाएंगे या वैसे छोटे गमले में। अगर आप क्यारियों में लगा रहे हैं तो कोशिश करें 1-1 फीट का इससे फासला होना चाहिए। तकरीबन 2 महीनों में इसके अंदर फूल आ जाते हैं, इसके ऊपर फीमेल भी और मेल भी। कटिंग करना ना भूलिए, कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। कटिंग करना आप इंटरनेट से सर्च करके सीख सकते हैं यूट्यूब पर, और इसके ऊपर में हम वीडियो भी बना देंगे जो आप देखकर उससे फ़ायदा ले सकते हैं। इसका तकरीबन जब कद हो जाता है 6 से 7 फीट तक तो इसके ऊपर जो है वो हमारे फल मिलना शुरू हो जाता है। लौकी हम इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं और इसके लिए आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपनी छत के ऊपर, जिसके ऊपर आप बेल को चढ़ा देंगे। अगली सब्ज़ी जो है वो नंबर 5 पे है जी, वो है तोरी, जिसे घिया तोरी भी हम कहते हैं। घिया तोरी बरसात में जुलाई, अगस्त, सितंबर तक बेहतरीन टाइम है इसको लगाने का। बड़ा गमला लें, 24 इंच से बड़ा गमला इसमें लें, आध इंच गहराई में इसके बीज को लगा दें। तकरीबन आप कह लें कि 1-2 हफ्ते के अंदर आपके बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। उसके बाद कमोबेश 2 मंथ के बाद इसके ऊपर फूल आ जाएंगे, और फूल आने के बाद तकरीबन आप कह लें कि 3 मंथ तक आप इससे फल ले सकते हैं। 3 मंथ ही इसको लगेंगे तैयार होने में, और 3 मंथ तक इससे आप तोरियां उतार के अपने किचन की जीनत इस सब्ज़ी को बना सकते हैं। नंबर 6 पे अगर बात करें तो वो है जी करेला। करेला कड़वा ज़रूर होता है लेकिन दिल वाले ही इसे खाते हैं। 70 से 80 दिनों में ये करेला तैयार हो जाता है। बरसात के लिए बेहतरीन है। बरसात के मौसम में जुलाई, अगस्त जब बारिशें होंगी तब ये करेला ऐसे बढ़ेगा जैसे गरीब बंदे के बिजली का बिल बढ़ता है। तो आप रात भर के लिए इसके बीजों को भिगो के रख दें, सीडलिंग कर लें। 1 हफ्ते के या 15 दिन के बाद जब आप महसूस करें कि पौधा कन्वर्ट करने के काबिल हो चुका है तो बड़े किसी गमले में या क्यारी में शिफ्ट कर दें, और तकरीबन इंशाल्लाह आप इसको दिसंबर तक इससे फल ज़रूर मिलेगा और अपने घर में ही आप सब्जियां उगाएंगे। 7वें नंबर पर है जी लोबिया। जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि बीजों को आप अगर पानी में भिगो के रख देंगे 24 घंटे के लिए तो जर्मिनेशन उसकी बेहतरीन होगी। तकरीबन आप 10 दिन बाद इसकी सीडलिंग जो की होती है उसको कन्वर्ट कर दें 24 इंच के गमले या उससे बड़े में या क्यारी में, और छत पर बम्बू स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना आता है तो वह बना ले, अगर नहीं आता तो इंटरनेट से सीख लें। छत पर अगर ये सब्ज़ी उगा रहे हैं तो लोबिया की जो बेलें हैं, लोबिया का जो पौधा है उसको उसके ऊपर आप चढ़ा दें। 50 दिनों बाद इसके ऊपर फूल आ जाएंगे, फीमेल भी और मेल भी। कटिंग करना मत भूलिए। कटिंग जो इसकी है जी, जो बेज़ाब्ता बूटियाँ होती हैं, बेज़ाब्ता टहनियाँ होती हैं, उनको काटना बहुत लाजमी होता है। 70 दिनों के बाद इससे हम फ्रूट मिल जाएगा और इंशाल्लाह 2-3 मंथ तक हम इसे लोबिया की फलियां उतारते रहेंगे। नंबर 8 पे है जी बैंगन। दिसंबर और जनवरी के अलावा आप साल भर आप ये सब्ज़ी उगा सकते हैं। 10 दिन के बाद इसके बीज जर्मिनेट हो जाते हैं और इस काबिल हो जाते हैं कि इसकी पनीरी को हम बड़े गमले में कन्वर्ट कर लें। तकरीबन 12 इंच के गमले में ये सब्ज़ी उग सकती है। नरम सी सब्ज़ी होती है, ठीक है। और इसको हम जुलाई, अगस्त, सितंबर तक यानी बरसात जितनी देर तक रहती है उसमें हमें ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उगेगी, और 3 से 4 महीनों में बैंगन मिलना हमें शुरू हो जाएंगे। और तकरीबन आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं कि दिसंबर या जनवरी का महीना निकाल के पूरा साल इससे हम फ्रूटिंग ले सकते हैं। नंबर 9 पे है सब्ज़ मिर्च। जुलाई, अगस्त में इसकी हम पनीरी अगर लगा दें, जुलाई अगस्त में अगर हम इसकी पनीरी लगा दें तो बेहतरीन रिज़ल्ट हमें मिलने वाला है। उसके बाद आप तकरीबन 10 दिन 15 दिन के अंदर इसकी पनीरी तैयार हो जाती है। सीडलिंग ट्रे में लगा लें या छोटे गमले में लगा लें। उसके बाद इसको हम सब्ज़ मिर्च का पौधा जो है 12 इंच के गमले में भी उग सकता है, उसमें कन्वर्ट कर दें। और कोशिश किया करें एक गमले में एक ही पौधा रखें ताकि उसको जो न्यूट्रिशंस हैं उसकी मुकम्मल मिल सके। और इसके साथ साथ मैं आपको बोनस टिप्स भी दूंगा और वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि उससे आप खाली ना रह सकें। नंबर 10 पे जो सब्ज़ी है वो है जी अदरक। 8 महीने की ये फसल होती है। अगर हम इसको 12 इंच के गमले में भी लगा देंगे तो वहाँ भी हो जाएगी। जितना ज़्यादा फल लेना चाहते हैं, जितना ज़्यादा अदरक हार्वेस्ट करना चाहते हैं, उतना बड़ा गमला, उतना बड़ा कंटेनर ले लें और 8 महीने के लिए उसको लगा के भूल जाएं। अपने घर में जो अदरक होता है उससे भी ग्रो कर सकते हैं। और बरसात के मौसम में ये बेहतरीन सब्ज़ी है, अपने घर में उगाएं। बहुत ही महंगी हो जाती है सर्दियों में, गर्मियों में भी। अगर हम अपने घरों में लगा लेंगे तो ऑर्गेनिक तरीके से अगर सब्ज़ियां उगा लेंगे तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। नंबर 12 पे है जी अरवी। कम से कम गमले का साइज़ जो इसके लिए होना चाहिए या ग्रो बैग का
वो 15 इंच से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगस्त से लेकर सितंबर तक बेहतरीन टाइम है इसका। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अरवी के पत्ते आपको पता है बहुत ही खूबसूरत होते हैं, सलाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने में भी हम अरवी के पत्ते इस्तेमाल करते हैं। अरवी भी के पत्ते पहले हार्वेस्ट करते रहें और जब अरवी तैयार हो जाए फिर आप अरबी भी इससे हार्वेस्ट कर लें। नंबर 13 पे है शिमला मिर्च। ये भी तकरीबन मिर्च वाला ही इसका हिसाब होता है, जो सब्ज़ मिर्च होती है। 12 इंच के गमले में कम से कम इसको हम लगा सकते हैं। 15 दिन के बाद इसके जो जर्मिनेशन मुकम्मल हो जाती है और उसके बाद ये जो हमने इसकी पनीरी लगाई होती है वो इस काबिल हो जाती है कि उसको 12 इंच से लेकर बड़े गमले में कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। 14 नंबर पे है जी मूली। मूली आपको पता है माशाल्लाह शान है और शान है, सलाद की शान है, सलाद की जान है। तो गमला 12 इंच का भी होगा तो चल जाएगा। इसके लिए कोशिश ये हमने करनी है कि गहराई उसकी कम से कम 12 इंच तक होनी चाहिए। उससे ज़्यादा होगी तो ही बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेगा। 12 इंच से कम आप गहराई वाला गमला ना लें। इसकी जो विड्थ है, हाइट है, उसके मुताबिक ही आप गमला चूज़ कीजिए। जैसे फल होते हैं, जैसी सब्जियां होती हैं, उसके मुताबिक ही हमें ये चूज़ करना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको ये एक मुकम्मल वीडियो बना के सिखाया जाएगा कि कौन से गमले में कौन सी सब्ज़ी हम लगा सकते हैं और कितने इंच का गमला हमें दरकार होगा। नंबर 15 पे अगर हम डिस्कस करें तो वो है जी खीरा। बरसात के मौसम में 18 बाई 18 इंच के गमले में हम 60 से 80 दिन बाद खीरे की बेल से फल ले सकते हैं। और खीरा जो है वो इतना सख्त नहीं होता, इतना सख्त जान पौधा नहीं होता। इसको बरसात के अगर मौसम में लगा देंगे तो ये तकरीबन 1.5-2 मंथ में हमें फल देना शुरू हो जाएगा। और ये भी सलाद की जान है, मूली के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और तीसरी जो डिस्कस करने जा रहे हैं सलाद की जान, वो नंबर 16 पे है जी चुकंदर। चुकंदर लगाने का मुकम्मल तरीका इस चैनल पर मौजूद है, बल्कि बहुत सारी जो सब्ज़ियाँ हम आपको बता चुके हैं इस चैनल पर, उनके मुकम्मल तरीका जात मौजूद हैं। अगर आप इस चैनल का विज़िट करेंगे तो आप यकीनन उससे इस्तेफ़ादा करेंगे। तो अगर आप देखें कि चुकंदर को हमने कब लगा सकते हैं, इसको भी हम तकरीबन जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसको नवंबर तक हम लगा सकते हैं। दिसंबर और जनवरी के जो मंथ होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं पौधों के लिए, और जैसे पिछले हम मंथ गुजार चुके हैं जून और मई के, ये बहुत सख्त होते हैं। इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और उसमें सर्दी होती है तो वो डिस्टर्बेंस होती है। लेकिन अब इसका मौसम शुरू हो चुका है, चुकंदर लगा लें, 2 महीनों के अंदर अंदर हम इससे बेहतरीन फल ले सकते हैं। नंबर 17 पे है स्प्रिंग अनियन। इसको हम जैसे अब लगा देंगे तो दिसंबर जनवरी में इससे हम स्प्रिंग अनियन लेंगे। तब हम साग बनाते हैं तो साग में इसको हम बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जायका डबल हो जाएगा। उससे प्याज भी बनते रहेंगे और हरे प्याज जो है वो भी मिलते रहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 18 पे है जी मूंगफली। मूंगफली भी आप यकीनी तौर पर घर में लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें शौक़ की वजह से भी होती हैं और शौक़ के साथ साथ हमारी ज़रूरियात भी पूरी करते हैं। तो इसलिए आप से गुजारिश की जाती है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। अपना बहुत